गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को आपका 15 चैप्टर नीति के दोहे पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले आप लोगों को बच्चों ज्योति मैम पढ़ाती थी, लेकिन अब मैं पढ़ाऊँगी, ठीक है। इस आई होप आप लोगों ने अपना प्रीवियस वीडियो देखा होगा। आप लोगों का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14, वो कंप्लीट हो गया है। आज मैं आप लोगों को ये चैप्टर 15 पढ़ा रही हूँ, ओके, जिसमें कबीर के दोहे, कबीर, रहीम और वृंद जी के दोहे हैं। और इस चैप्टर में ये बताया गया, इन दोहों के द्वारा ये समझाने का प्रयास किया गया है कि मनुष्य सफलता कैसे प्राप्त कर सकता है और एक अच्छा मनुष्य कैसे बन सकता है, ठीक है। जिसमें पहला दोहा है, कबीर यह संसार है जैसा सेमल फूल, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। अर्थात कबीरदास जी यह कह रहे हैं कि जो ये संसार है वो सेमल के फूल के समान होता है। सेमल का फूल एक रेड कलर का फूल होता है, जिसमें बच्चों वो फूल देखने में तो बड़ा ही सुंदर होता है, लेकिन उस फूल के अंदर ना कोई गुण होता है, ना ही कोई तत्व होता है। ना तो वो किसी के रोगों को ठीक कर सकता है और ना ही किसी भी प्रकार का उससे सुगंधित सेंट या इत्र बन सकता है। उसी प्रकार ये संसार भी है, जो देखने में बड़ा ही खूबसूरत है, लेकिन उसमें कोई भी गुण या तत्व नहीं है। शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। अर्थात इस दोहे द्वारा कबीरदास जी यह कह रहे हैं कि जो शब्द होते हैं उसके भले ही हाथ पाँव ना हो, लेकिन वो शब्द, एक शब्द मनुष्य के मुख से ऐसा निकलता है जो कि बीमार लोगों के लिए औषधि का काम करता है जीवन भर, लेकिन कभी कभार मनुष्य के मुख से ऐसा शब्द निकल जाता है जो कि मनुष्य के मन में हमेशा के लिए घाव कर देता है। इसीलिए कभी भी शब्दों को सोच समझकर बोलना चाहिए। आपको न सराहिए पर निंदे न कोई, चढ़ना लंबा दोहरा ना जाने क्या होए। कभी भी अपने मुख से ना तो अपनी तारीफ करनी चाहिए और ना ही दूसरों की निंदा करनी चाहिए, क्योंकि अपना व्यक्तित्व इंसान खुद बनाता है। जब तू आया जगत में लोग हंसे तू रोए, ऐसी करनी ना करो पीछे हंसे सब कोई। अर्थात इस दोहे द्वारा कबीरदास जी यह समझा रहे हैं, इस दोहे का यह भावार्थ है कि कभी भी जब मनुष्य इस संसार में आता है उस समय वह रोता रहता है, लेकिन उसके आसपास जितने भी मनुष्य होते हैं, लोग होते हैं, सब हंसते रहते हैं। उसी प्रकार मनुष्य को हमेशा रहना चाहिए कि सब उस सामने में तो लोग आके उनकी तारीफ करें, हंसे, लेकिन पीठ पीछे कभी कोई ना तो हंसे और ना ही उनकी बुराई करे। मनुष्य को ऐसा बनना चाहिए। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचही सुजान। तरुवर, इस दोहे का यह भावार्थ है बच्चों, तरुवर होता है पेड़। तरुवर ना तो अपना फल खुद खाता है और ना ही जो सरोवर यानी तालाब होता है वो अपना पानी खुद पीता है। उसी प्रकार जो सज्जन लोग होते हैं, शरीफ लोग होते हैं, उनके धन का जो संचय होता है वो दूसरों के हित के लिए होता है। अर्थात वो जो धन जमा करते हैं वो दूसरों की भलाई के लिए ही खर्च करते हैं। रहीमन विपदा हु भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोई। इस दोहे में रहीम जी कह रहे हैं कि विपदा भली है, क्योंकि विपदा जो है वो थोड़े समय के लिए रहती है, और विपदा इसलिए भली है, जब विपत्ति आती है उसके बाद अच्छा समय भी आता है मनुष्य का। और विपत्ति इसीलिए भली है क्योंकि इसमें यह पता चल जाता है विपत्ति के समय में कि कौन हमारा हित है, यानी कि कौन हमारा प्रेमी है और कौन हमारा दुश्मन है। जगत में ये पता चल जाता है किस समय, जब विपदा आती है। तो इसीलिए रहीम जी कह रहे हैं कि विपदा भली है क्योंकि वो थोड़े समय के लिए होती है और उससे यह पता चल जाता है कि कौन हमारा बैरी है और कौन हमारा हित चाहता है। कही रहीमन संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे सोई साचे मीत। इसमें रहीमदास जी कह रहे हैं कि विपत्ति, जो रिश्ते होते हैं, रीत होते हैं, वो संपत्ति के होते हैं। जिसके पास संपत्ति ज़्यादा होती है उसके तो बहुत ही रीत होते हैं, बहुत ही रिश्तेदार होते हैं, बहुत ही मीत होते हैं। लेकिन जिसके पास संपत्ति नहीं है उसका ना तो कोई रीत होता है और ना ही प्रेमी होता है, क्योंकि जो रिश्ते होते हैं वो संपत्ति के सगे होते हैं। और सच्चा मित्र वही होता है, रहीम जी कह रहे हैं, सच्चा मित्र वही होता है जो कि विपत्ति के समय उस कसौटी पे हमारे साथ रहे, वही सच्चा मित्र इस जग में है।
एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचबो, फूल ही फल ही अघाए। अर्थात इस दोहे द्वारा कबीरदास रहीम जी यह कह रहे हैं बच्चों कि एक समय पे मनुष्य को एक ही काम करना चाहिए। अगर वो दोनों कामों में अपना हाथ डालेगा तो एक भी काम सही नहीं होगा, दोनों काम त्रुटिपूर्वक होगा। उसी प्रकार मनुष्य को एक समय में एक ही काम सही से करना चाहिए। जिस प्रकार अगर पेड़ को सही से सींचा जाए, सही से पानी दिया जाए तो उसके जो फल हैं और फूल हैं हमें प्राप्त हो जाएंगे। विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, विद्या डुलावे ना मिले बिना डुलावे ना मिले जो पंखा की पौन। अर्थात इसमें वृंद जी कह रहे हैं, ये वृंद के दोहे हैं, इसमें वृंद जी कह रहे हैं कि जो विद्या है और धन है वो दोनों ही बहुत ही कठिन परिश्रम और मेहनत से मनुष्य को प्राप्त होता है। जिस प्रकार अगर पंखा जो होता है, हाथ का जो पंखा होता है, बिना हाथ से डुलाए हुए उसकी हवा मनुष्य तक नहीं पहुंचती, जबकि ये काम बहुत ही सरल है। तो विद्या और धन तो बहुत ही कठिन परिश्रम से ही मनुष्य को प्राप्त होता है। बिना परिश्रम के बिना विद्या और धन प्राप्त नहीं हो सकता। सबे सहायक सबल के को न निबल सहाय, पवन जगावत आग को दीप ही देत बुझाए। अर्थात इसमें वृंद जी कह रहे हैं कि सबल के तो सब सहायक होते हैं, जिनमें बल होता है उसके तो सब सहायक होते हैं, लेकिन जो निर्बल होता है उसका कोई भी सहायक नहीं होता है, कोई भी उसका साथी नहीं होता है। जिस प्रकार पवन जो है जब हवा चलती है तो वो आग की लपटों को और बढ़ावा देती है, लेकिन जो दिया होता है उसको छोटे से हवा के झोंके से ही बुझा जाती है। उसी प्रकार निर्बल का कोई भी सहायक नहीं होता और सबल के सब सहायक होते हैं। तो ये चैप्टर बच्चों आप लोगों का कंप्लीट होता है। आप लोगों को इसको इसी तरीके से दोहे को पढ़ना है और इसका भावार्थ समझना है वीडियो देखकर, ठीक है। और भावार्थ इसका आना चाहिए आप लोगों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ओके, नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को इसका एक्सरसाइज सेंड करूँगी और जो भी डाउट हो स्कूल में आके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।